आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कालगंज बस स्टॉप से मैं बस में सवार हुआ। बस में लोग तो थे मगर काफ़ी कम, या यूं कहें तो उंगलियों में गिना जा सके बस इतने ही लोग थे। खैर, मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। रात का वक्त था और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही छाया हुआ था। और तो और रास्ते पर भी स्ट्रीट लाइट का कोई नामो निशान नहीं था। चांद की रोशनी से ही अगल बगल का सब कुछ नजर आ रहा था। हम जिस रास्ते पर फिलहाल आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता थोड़ा जंगली किस्म का था। रास्ते के दोनों बाजू बस घने लंबे पेड़ ही नजर में आ रहे थे। बस में मौजूद सारे मुसाफिर नींद के आगोश में थे। उन सभी की नींद तब टूटी जब ड्राइवर ने एक झटके से ब्रेक लगा दिया। अचानक ब्रेक लगने से मैं तो कुछ हद तक संभल भी गया, मगर जो मुसाफिर सो रहे थे उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला और कुछ तो नीचे ही गिर पड़े। जैसे तैसे धीरे धीरे सब होश में आए तो ड्राइवर पर चिल्लाने लगे। तभी ड्राइवर बोला, अरे मेरी कोई गलती नहीं है, सामने रोड पर देखो, अचानक इतना बड़ा पेड़ गिर जाएगा तो ब्रेक मारना ही पड़ेगा ना। ड्राइवर के कहने पर सब अपनी सीट पर से उठकर सामने की तरफ देखने लगे तो सच में रोड के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा जंगली पेड़ गिरा हुआ था। उस पेड़ को देखकर एक मुसाफिर ने कहा, हम 5-6 लोग तो हैं, चलो मिलकर हटा देंगे पेड़ को रास्ते से। उस आदमी की बात सबको ठीक लगी, लिहाजा हम सभी बस से उतरकर उस पेड़ को हटाने की कोशिश करने लगे। मगर वो पेड़ इतना भारी और बड़ा था कि हम सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को हटाना तो दूर हिला भी नहीं सके। जब बहुत कोशिशों के बाद भी वो पेड़ नहीं हिला तो एक दूसरे आदमी ने कहा, देखो ये पेड़ तो हिलने वाला नहीं है ड्राइवर साहब, एक दूसरा रास्ता है ना, वो जंगलों वाला। ये सुनकर ड्राइवर बोला, दिमाग ठिकाने पर तो है आपका, उस रास्ते पर इस वक्त अगर जाएंगे तो कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। इस पर मैंने कहा, क्यों, क्या उस रास्ते पर जो हमें मार डालेगा? तो ड्राइवर बोला, वो रास्ता शापित है, शापित, भूत भटकते उस रास्ते पर, नहीं जा सकते उधर से। इस पर सारे मुसाफिर ड्राइवर के ऊपर एक अपना गुस्सा झाड़ने लगे और बोले, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, चुपचाप चलो वरना ठीक नहीं होगा। ड्राइवर बेचारा अकेला आदमी था। डरा धमका कर सारे मुसाफिरों ने उसे उस रास्ते पर चलने के लिए राजी करवा ही लिया। खैर, हम सभी वापस बस में आकर बैठ गए और ड्राइवर ने बस को पीछे की ओर मोड़ लिया। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट तो हो रही थी क्योंकि मेरे साथ ये सब पहली बार हो रहा था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। कुछ देर के बाद ड्राइवर ने बस को उस रास्ते से अलग एक दूसरे रास्ते की ओर मोड़ लिया। उस रास्ते का जैसा नाम था जंगली रास्ता, असल में बिल्कुल वैसा ही था वो रास्ता। ऐसा लग रहा था जैसे हम रास्ते पर ना चलकर किसी जंगल में चल रहे हों, और जंगल होने की वजह से चांद की रोशनी भी सही से उस रास्ते पर पहुंच नहीं पा रही थी। ड्राइवर का बॉडी लैंग्वेज और पसीने से तरबतर हो चुकी उसकी शर्ट को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। हालांकि मैं भूत प्रेत शापित इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था, मगर पता नहीं क्यों उस माहौल में मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी। हमारी बस एक ही धुन में चली जा रही थी। बस में सवार सारे लोग धीरे धीरे वापस नींद के आगोश में जा रहे थे। मुझे भी धीरे धीरे अब नींद आने लगी थी, मगर मैं ये सोचकर सो नहीं रहा था कि अगर कुछ होगा तो देखूंगा। मगर खिड़की से बाहर देखते देखते
नींद ने कब मुझे अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो बस वापस एक झटके के साथ रुकी हुई थी। बस में बहुत शोर हो रहा था क्योंकि बस का ड्राइवर अपनी जगह पर था ही नहीं। मतलब ये कि बस का ड्राइवर गायब था। तभी एक आदमी ने कहा, अरे ये ड्राइवर कहाँ चला गया यार, चलो बाहर निकल कर देखते हैं। इस पर दूसरे आदमी ने कहा, हाँ हाँ चलो जल्दी, कहाँ चला गया ड्राइवर। जिसके बाद हम सारे लोग बस से नीचे उतरे। हम सिर्फ 4 या 5 लोग ही रहे होंगे और वो जंगल बहुत घना था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस ड्राइवर को कहाँ और कैसे ढूंढे। अभी हम लोग ये सोच ही रहे थे कि तभी हमें ड्राइवर के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। चीखने की आवाज़ जंगल के कहीं अंदर से आ रही थी। तभी मैंने कहा, अरे चलो जल्दी, लगता है ड्राइवर किसी मुसीबत में है। इतना कहकर हम सारे लोग आवाज़ की ओर भागे। भागते भागते हम जंगलों के अंदर पहुंच गए, मगर तब भी ड्राइवर के चीखने की आवाज़ आ ही रही थी। लिहाजा हम लोग आवाज़ की ओर भागते रहे। जंगल में पूरा अंधेरा छाया हुआ था, लिहाजा हम सब ने अपने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट जला ली और आवाज़ की तरफ आगे बढ़ते रहें। कुछ देर उस आवाज़ का पीछा करके हम जंगलों के बीचों बीच एक छोटे से घर के पास पहुँचे। मैं अभी उस घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी ने मुझे टोकते हुए कहा, रुको, ऐसे इस घर के अंदर जाना ठीक होगा? इससे पहले कि मैं उस आदमी को इस बात का कोई जवाब दे पाता, घर के अंदर से फिर एक बार ड्राइवर की चीख सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी को जवाब देना ज़रूरी नहीं लगा, इसलिए मैं बिना कुछ बोले ही उस घर के टूटे हुए दरवाजे को सरकाकर अंदर घुस गया। मेरे साथ ही साथ 2 और लोग अंदर आए। वो घर बाहर से जितना छोटा लग रहा था, अंदर से उतना ही बड़ा था। इसलिए हम सब लोग आपस में अलग अलग होकर ड्राइवर को ढूंढने लगे, मगर ड्राइवर हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर तक ढूंढते रहने के बाद ड्राइवर हमें उस घर के एक कोने में बेहोशी की हालत में मिला। हम लोगों ने मिलकर किसी तरह से ड्राइवर को होश में लाया और पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? इस पर ड्राइवर बोला, पता नहीं, एक औरत ने बस रुकवाया था। उस औरत का चेहरा बहुत डरावना था। फिर मुझे कुछ याद नहीं, मेरी आंख अभी खुली। ड्राइवर की बात सुनकर मुझे और बाकी मुसाफिरों को बहुत हैरानी हुई कि अगर ड्राइवर यहाँ पर बेहोश पड़ा था तो फिर इतनी देर से चीख कौन रहा था। हमें वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं लगा, लिहाजा हम लोग ड्राइवर को लेकर वापस बस में आ गए और उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब पता नहीं ड्राइवर सच बोल रहा था या झूठ, मगर एक बात तो पक्की है कि उस रास्ते पर कुछ अजीब तो था, वरना ड्राइवर बेहोशी की हालत में उस घर में कैसे पहुंचता। और अगर वो तब से बेहोश था तो फिर चीखने की आवाज़ किसकी थी? बहुत से लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर एक औरत की आत्मा भटकती रहती है, जिसे देखते ही लोग बेहोश हो जाते हैं और उस घर में पहुंच जाते हैं। हालांकि वो औरत की आत्मा किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। उस दिन के बाद से रात तो क्या, मैं दिन के वक्त भी उस रास्ते पर नहीं जाता और अब मैं पूरी तरह से भूत प्रेत आत्माओं पर विश्वास करने लगा हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ट्रेन काफ़ी खाली थी और ट्रेन के बाहर आसमान में
घना अंधेरा छाया हुआ था। ट्रेन में मेरे अलावा बस इक्का दुक्का लोग ही सफ़र कर रहे थे। मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। दरअसल मैं अपने दोस्त के घर उसकी शादी में जा रहा हूँ। उसकी शादी 2 दिन बाद है, मगर उसके ज़िद के कारण मैं 2 दिन पहले ही जा रहा हूँ। मैं जब घर से निकला था तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3 बजे का। अगर ट्रेन समय पर चलती तो मैं 1 घंटा पहले ही अपने दोस्त के घर पहुँच जाता, मगर ट्रेन फ़िलहाल 2 घंटे लेट चल रही है। अभी मैं बैठे बैठे इधर उधर देख ही रहा था कि तभी ट्रेन रुकी। ट्रेन के रुकते ही मैंने जब खिड़की से बाहर देखा तो बाहर एक छोटा सा स्टेशन था। मुझे चाय पीने की काफ़ी आदत थी और इतने ठंड में उस छोटे से स्टेशन पर चाय की दुकान को देखकर मुझे फिर से चाय पीने का मन करने लगा। लिहाजा मैं अपनी सीट पर से उठा। मेरे उठते ही मेरे बगल की सीट पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा बाहर जा रहे हो तो मेरे लिए क्या थोड़ा सा चाय ला दोगे? मैं तो चाय लाने ही जा रहा था तो उस बुजुर्ग आदमी के लिए भी चाय लाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें हाँ बोल दिया। जिसके बाद मैं सीधे ट्रेन से उतरकर उस चाय की दुकान पर गया और 2 प्याला चाय लेकर ट्रेन में आया तो वो बुजुर्ग आदमी मुझे चाय के पैसे देने की कोशिश करने लगा, मगर मैंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। अभी मैं बैठकर चाय पी ही रहा था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? जिस पर मैंने कहा, वो चाचा मैं मधुरापुर स्टेशन उतरूंगा। मेरे मुंह से ये सुनकर पता नहीं उस बुजुर्ग आदमी को क्या हुआ जो वो एकदम से चौंक गया और बोला, क्या मधुरापुर? पर बेटा उस स्टेशन पर रात को उतरना खतरे से खाली नहीं होगा। ये सुनकर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से इसके बारे में पूछा तो इस पर उन्होंने बताया वो स्टेशन दिन के वक्त तो ठीक है, मगर रात होते ही उस स्टेशन पर स्टेशन के बाहर काफ़ी सारे आत्माएं अपना डेरा जमा लेती हैं और लोगों को देखते ही उन पर झपट पड़ती हैं। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। जिस पर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, चाचा मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे ये बोलने पर वो बुजुर्ग आदमी भी चुप हो गया और अगला स्टेशन आते ही वो बुजुर्ग आदमी ट्रेन से उतर गया। जिसके बाद मैं भी अपना सारा सामान समेटने लगा, क्योंकि अब आने वाला स्टेशन मधुरापुर था और जिस पर मैं उतरने वाला था। खैर करीब 15 मिनट बाद ट्रेन रुकी तो मैं अपना सारा सामान लेकर ट्रेन से उतरा तो वो पूरा स्टेशन गुप अंधेरे में डूबा हुआ था। ट्रेन से भी इस स्टेशन पर उतरने वाला मैं अकेला ही था। इतना सन्नाटा और अंधेरा देखकर मेरे जहन में उस बुजुर्ग आदमी की बात खटकी कि क्या सच में इस स्टेशन पर रात के वक्त कोई नहीं आता। और अगले ही पल मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, हाँ तो मुझे इससे क्या, मुझे तो यहाँ से निकलकर अपने दोस्त के घर जाना है। इतना बोलकर मैं स्टेशन से बाहर निकलने के लिए चलता बना। चलते हुए जब मैंने एक नज़र अगल बगल दौड़ाई तो मुझे वहाँ पर ना तो कोई दुकान दिखा और ना ही मेरे अलावा कोई इंसान। खैर चलकर जब मैं स्टेशन से बाहर निकलने वाले गेट पर आया तो उस गेट पर ताला लटक रहा था। उस ताले को देखकर मैं हैरान हो गया कि भला कोई स्टेशन पर ताला कैसे लटक सकता है। मैं हैरान होकर इधर उधर बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा, मगर मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा। अब मैं काफ़ी परेशान हो गया था।
कि मैं बाहर जाऊं तो जाऊं कैसे। तभी मुझे याद आया कि स्टेशन में जरूर स्टेशन मास्टर का कमरा भी होगा और वहां जाने पर मुझे शायद कोई मदद मिल जाए। ये सोचकर मैं वापस से उसी प्लेटफॉर्म पर आया तो इस बार वहां का नज़ारा देखकर मैं दंग रह गया कि भला मेरे साथ ये हो क्या रहा है। दरअसल मैं जब वापस प्लेटफॉर्म पर आया था तो उस वीरान प्लेटफॉर्म पर अब थोड़े बहुत लोग थे। उनमें से कुछ लोग मुसाफिर थे तो कुछ खोमचे वाले। मगर ये कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, तो सारे लोग आए तो आए कैसे, जबकि बाहर के दरवाजे पर ताला लटक रहा है। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है और उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे ठीक ही कहा था। मगर एक और बात हैरान करने वाली लगी कि इतने सारे लोगों में से कोई भी मुझे देख तलक नहीं रहा था और ना ही वो लोग आपस में बात कर रहे थे। और क्या इन लोगों को ठंड नहीं लग रही, जो इतनी कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी किसी ने भी अपने शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा नहीं डाला हुआ है। खैर मैं इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके स्टेशन मास्टर का कमरा ढूंढने लगा। तो कुछ देर इधर उधर ढूंढने पर मुझे स्टेशन मास्टर का कमरा दिखा। फिर जब मैं चलकर उस कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ ना तो कोई स्टेशन मास्टर था और ना ही उनका कोई सहकर्मचारी। उस कमरे में स्टेशन मास्टर को ना पाकर मैं और भी ज़्यादा चिंता में पड़ गया, जिसके बाद मैं वहाँ खड़े एक चाय वाले के पास गया और उससे बोला, भाई साहब, इस स्टेशन के दरवाजे पर ताला क्यों लगा हुआ है और बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है क्या? इस पर उस चाय वाले ने कुछ नहीं कहा। मुझे उस चाय वाले का चेहरा भी दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो चाय वाला उल्टी तरफ मुंह करके खड़ा था। उस चाय वाले के कुछ ना बोलने पर मैं उसके सामने की तरफ गया तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल जब मैं उस चाय वाले के सामने गया तो उसका चेहरा पूरी तरह से कटा फटा था और उसकी एक आंख फूटी हुई थी। ये देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई और मेरी सांसें फूलने लगी। फिर जब मैंने आसपास के सभी लोगों का चेहरा देखा तो उनका भी पूरा चेहरा उसी तरह से कटा फटा था। अब मुझे समझ आ गया था कि ये सभी लोग इंसान नहीं बल्कि भूत हैं। अभी मैं खड़े खड़े कांप ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। तो उस रिंग की आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद सभी भूत मेरी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें इस तरह मेरी तरफ आता हुआ देखकर मैं पटरियों पर कूदकर भागने लगा। वो सभी भूत भी मेरे पीछे पीछे उसी तरह से आए जा रहे थे। डर के मारे मैंने अपने पैरों को और तेज भगाना शुरू कर दिया। भागते भागते मैं उस प्लेटफॉर्म से बाहर निकला तो बाहर मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखा, तो मैं भागकर सीधे उस मंदिर में चला गया। मुझे मंदिर में जाता हुआ देख सारे भूतों ने भी मेरा पीछा करना बंद कर दिया। फिर जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो उसमें मेरे उसी दोस्त का कॉल आया था। फिर जब मैंने उसे वापस से कॉल किया तो उसने कहा, क्या भाई, नहीं आ रहा है तू 2 दिन पहले? दरअसल मैं अपने दोस्त को सरप्राइज़ देने के चक्कर में उसे कुछ बताया भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। फिर जब मैंने अपनी पूरी आपबीती उसे बताई तो उसने कहा, भाई तू मुझे अगर एक बार भी बोल देता कि मैं रात वाली ट्रेन से आऊँगा तो मैं तुझे साफ साफ मना कर देता। अच्छा तू उस मंदिर में ही रुकना, मैं अभी आ रहा हूँ तुझे लेने। फिर कुछ देर में मेरे दोस्त आ गए और मैं उनके साथ उनके घर चला गया। फिर बाद में मुझे पता चला कि कुछ साल पहले उस स्टेशन के करीब एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे और तब से उन्हीं लोगों की आत्मा उस स्टेशन पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।